एक समय की बात है जब राजस्थान प्रदेश में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। झीलों की नगरी में उसका भव्य राजमहल स्थित था। उन झीलों में से एक उसके राजमहल के चारों ओर फैली थी। साथ ही वहां एक बेहद सुंदर बाग भी था। उस झील में बहुत से सुनहरे हंस विचरा कर रहे थे। ये सभी हंस रोजाना सोने का एक पंख गिराया करते थे। थे। राजा उन सभी पंखों को एकत्र करवाता और राजकोष में जमा करवा देता। एक दिन एक बड़ी सी सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई उस झील तक आ पहुंची और पेड़ की डाल पर बैठ चहचहाने लगी। झील का स्वच्छ निर्मल पानी देख उसने उस झील में डेरा डालने की सोची, लेकिन हंसों से उस चिड़िया की मौजूदगी बर्दाश्त न हुई। दरअसल झील में रहते हंसों को एक लंबा अरसा हो चुका था। वे हर अनजान पक्षी से ऐसा ही दुर्व्यवहार करते थे। उनका को था कि इस झील पर केवल उन्हीं का अधिकार है। सुनहरी चिड़िया बोली, क्यों? क्या ये झील राजा के इलाके में नहीं आती? जरूर आती थी, हंसों ने उत्तर दिया, पर अब नहीं। हमने ये स्थान राजा से खरीद लिया है। हमारी आज्ञा लिए बिना अब राजा भी यहाँ नहीं आ सकता। बात आई समझ में? अब तुम यहाँ से चलती बनो। बेचारी सुनहरी चिड़िया मन महसूस कर रह गई। सुनहरी चिड़िया वहां से कर बाग में आ पहुंची और राजा के आने का इंतजार करने लगी, जो वहां नित्य टहलने आया करता था। कुछ ही देर बाद अपने अंगरक्षकों के साथ राजा वहां पहुंचा, सुबह को सैर करने। तब सुनहरी चिड़िया उड़कर राजा के पास पहुंचकर बोली, महाराज, मैं दूर देश से उड़कर आपकी इस सुंदर राजधानी में पहुंची हूँ। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन महल के पास वाली झील में रहने वाले हंसों ने मुझे वहां से भगा दिया। वे बहुत ही बदतमीज हैं। उनका कहना है कि वह झील उन्होंने आपसे खरीद ली है। मैंने उनसे कहा भी कि यह तो कोई बात करने का तरीका न हुआ, परंतु वे बदतमीजी करने से बाज न आए। ये सुनकर राजा के गुस्से की सीमा न रही। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दृष्ट हंसों का वध कर दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? सैनिक झील की ओर चल दिए। एक वृद्ध हंस ने जब सैनिकों को नंगी तलवारें हाथ में लिए आते देखा तो वह तुरंत सारा माजरा समझ गया कि क्या होने वाला है। उसने सभी हंसों को एकत्र किया और कहा, अब हमें किसी अन्य झील में ठिकाना बनाना होगा, क्योंकि राजा के सैनिक हमें मारने के लिए आ रहे हैं। पहले तो सभी हंस ये बात सुनकर मुस्करा दिए। उन्होंने सोचा कि सैनिक तो रोज ही आते हैं सोने के पंख एकत्र करने। लेकिन जब बुद्धि में स्थिति की गंभीरता समाई तो वृद्ध हंस की सलाह पर अन्य हंसों ने अमल किया और सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही उड़ चले। इधर एक अजनबी की सलाह मानने पर राजा पछताने लगा कि क्यों उसने सुनहरे हंसों को मारने की आज्ञा दी। अब उसे रोजाना सोने के पंख कैसे मिल पाएंगे? अपने बुरे स्वभाव के कारण सुनहरे हंस झील को छोड़कर जाने को विवश हो चुके थे। सुनहरे हंसों के चले जाने के बाद राजा इतना निराश हुआ कि उसने उस सुनहरी चिड़िया को भी उस झील में रहने की अनुमति नहीं दी। सीख, किसी अजनबी के कहे पर आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं। साथ ही स्वभाव ऐसा घमंडी नहीं होना चाहिए जैसा उन सुनहरे हंसों का था।